संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ी कुर्बानी, बड़ी मेहनत संघर्ष के बाद आम इंसान से लगाकर बाहैसियत तक वोट का अधिकार दिया है। सबको समान अधिकार दिए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैराना और थाना भवन विधानसभा एक ऐसी हैं जो हॉट है और हमेशा चर्चाओं में रहती हैं, चाहे कैराना पार्लियामेंट का चुनाव हो या असेंबली का चुनाव हो। हालांकि शामली जिले में 3 विधानसभा है, शामली सदर, थाना भवन और कैराना, मगर 2 ही चर्चाओं में रहती हैं, कैराना और थाना भवन। एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जिनकी पहचान समाज सेवी के रूप में है, मगर उनके बारे में यह बताया जा रहा है जिला पंचायत या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं हैं। सर कैसे हैं? नमस्कार कुर्बान भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। जिस कि आपके बारे में बताया जा रहा है आप विधानसभा या जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, कितनी रियल रिपोर्ट है बताएं, बाकी चर्चा करते हैं फिर। देखिए, इस संबंध में अभी हमारी प्रक्रिया जारी है, पार्टी से बातचीत चल रही है और ऑलमोस्ट मान के चले कि हम तैयारी में हैं कि विधानसभा के लिए हम लोग चुने जाएंगे और अपने संगठन के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और उम्मीद है कि विजय आप ही लोगों की होगी। यानी थाना भवन विधानसभा में आप विधानसभा लड़ने के मूड में हैं? बिल्कुल। उसके लिए तो बहुत सारी मेहनत और संघर्ष की जरूरत होती है। आप तो एक बिजनेसमैन है, देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, ग्राउंड पर अभी आपका वर्क कम है। नहीं, इस तरीके से मैंने ग्राउंड पे प्रक्रिया चल रही है। हर रोज आपके लोगों से, अपने लोगों से मिला जा रहा है, सब जगह समस्याओं के लिए जाया जा रहा है। आजकल जो थोड़ा सा चुनावी जोर चल रहा है तो थोड़ी दूसरे कामों में व्यस्त है। बाकी बिजनेस होना अपना अलग एक चीज है। देखिए, खाली राजनीति कुछ नहीं होता। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल यूरोप के कंट्री में गया था, तो वहाँ से पत्रकारों ने जब पूछा हमारे नेताओं से कि आप क्या करते हैं, तो उनका जवाब था कि हम राजनीति करते हैं। खाली राजनीति से काम नहीं चलता। अगर राजनीति से रोजी रोटी चलती हो, राजनीति से कमाना हो, तब तो राजनीति से काम चलता है। सही। रोजगार अपना क्षेत्र है, उसमें काम करना पड़ेगा ताकि रोजी रोटी भी चलती रहे और समाज कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए जो काम करने हैं उसमें राजनीति जरूरी है। जितने आवश्यकता पड़ती है उसके अकॉर्डिंग टाइम निकाल करके जनता से, लोगों से मिला जाता है। उनकी जो समय समस्याएं जो होती हैं, जो हमारे लायक सेवाएं होती हैं, वो की जाती हैं। और आप सही कह रहे हैं, चुनाव तो कार्यकर्ता लड़वाते हैं। जब किसी पार्टी का सिंबल इंसान को मिलता है, कैंडिडेट मैदान में आता है, चुनाव उठ ही जाता है। सवाल ये है कि आप दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं जी, आपने बसपा या फिर आजाद समाज पार्टी को क्यों ज्वाइन नहीं किया? देखिए, अगर आप बसपा की या कांग्रेस की या दूसरे दलों की अगर तुलना करते हैं कांग्रेस से, तो मेरा मानना ये है और हमारे समाज को ये सोचना चाहिए कि हमारे समाज के लिए, दलित समाज के लिए, मैं कहूँगा कि दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए, या कुल मिला के जिसकी आप बात करते हैं बाबा साहब द्वारा रचित गए संविधान के द्वारा, संविधान की जिस समय सारा सम्मान मिला है, उसकी सबसे ज्यादा सम्मान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है। एक दिखाने के लिए कि हाँ हमारा कोई नेता है, राजनीतिक नेता है, एक छवि बनाने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको वास्तव में समाज के लिए काम करना है, वास्तव में उन लोगों के लिए काम करना है जिनके लिए काम करने की आवश्यकता है, जिनके लिए बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए और उनकी स्थापना के लिए, उनके उत्थान के लिए काम है, अगर उसी के लिए काम करना है तो आपको कांग्रेस से जुड़ना पड़ेगा। आप शुरू से देख लीजिए, अभी की बात मत कीजिए। ये जो वर्तमान स्थिति है, आपको लगता है बाबा साहब की ज्यादा विचारधारा कांग्रेस में? मैं ये कहता हूं सर कि अगर आप पुराने टाइम पे भी जाएंगे, जब बाबा साहब चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको पूर्ण सम्मान के साथ देश का कानून मंत्री बनाया। जिस सम्मान के लायक बाबा साहब थे वो सम्मान दिया। उसके बाद हमारे समाज के लिए शिक्षा की व्यवस्था, समाज में हमारे लोगों के स्थापना की व्यवस्था, सब कांग्रेस की देन है। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस का ही शासन था, या वास्तव में वो सिर्फ अपनी छवि चमका रहे हैं। राजनीतिक या सामाजिक स्थापना और उत्थान के लिए, दलितों के लिए जो काम किया कांग्रेस ने, मैं उसमें सबसे ज्यादा मानता हूँ योगदान कांग्रेस। इसलिए आप कांग्रेस को ही पसंद करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, थाना भवन विधानसभा पर 2 बड़े नेता भी चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा विधायक आरएलडी की ओर से अशरफ अली खान साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री 2 बार के विधायक सुरेश राणा जी, उनके सामने आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे मुकाबला कर पाएंगे, कैसे उन 2 बड़े नेताओं को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, क्या आपका चुनाव वैसा तो नहीं हो जाएगा योगी बाबा जी के सामने चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर से चुनाव लड़? नहीं, आप मेरी बात समझिए। नेता कोई बड़ा नहीं होता, बड़ी होती है जनता जो चुन के भेजती है। सही। जनता ने उन्हें चुना है तभी तो विधायक बने 2 बार। अगर जनता ने समझ लिया है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, तो बड़ा और छोटा करना जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। जनता हमारे साथ होगी तो हम बड़े होंगे, जनता जिसके साथ होगी वही बड़ा कहलाएगा।
कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधाराएं बड़ी होती हैं। कांग्रेस की विचारधारा के साथ हम लोग हैं। कांग्रेस की विचारधारा सर्व समाज की विचारधारा है, सबके उत्थान के, देश के सम्मान की विचारधारा है, गरीब आदमी के साथ की विचारधारा है। इसीलिए बड़ा वही होगा जिसके साथ जनता जनार्दन होगी। अच्छा, आपके आदर्श कौन है? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी जी, या 4 बार की मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती जी, या फिर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद है? देखिए, व्यक्ति विशेष के बारे में कहना मैं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन अगर बात आदर्श की है तो मैं ये मान के चलता हूं कि आदमी आदर्श नहीं होता है, आदर्श होती है विचारधाराएं। अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो जो हमारे समाज के लिए अब काम किया है, सबसे ज्यादा अगर मैं आदर्श की बात करता हूं तो मान्यवर कांशीराम, जिनकी विचारधारा थी हमारे समाज का स्थापना, हमारे समाज का समाज में सम्मान, और वो उन्होंने काम किया है। और अभी वर्तमान में जो माननीय बहन प्रियंका गांधी देश के लिए महिलाओं के, और उन्होंने एक नारा भी दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसी के जोश के साथ आप देखिए कि व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखेंगे तो बहुत सी महिलाएं हैं, आप महसूस भी करेंगे कि बहुत सी महिलाएं हैं जो आगे निकल के आई हैं समाज में और सामाजिक काम करने स्टार्ट किए हैं, सामाजिक सेवाएं शुरू की हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और उन्हीं की विचारधारा और हमारी पार्टी की विचारधारा पर हम काम कर रहे हैं, वही हमारे आदर्श हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, अगर 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाता, क्योंकि अभी अलायंस टूटा नहीं है और थाना भवन किसी गठबंधन में किसी और खाते में चली जाती है पार्टी के, आप तब भी चुनाव लड़ेंगे, समर्थन देंगे, पूरा मॉडल चुनाव लड़ना ही है? नहीं, देखिए, हमारी कोई जिद नहीं होती है। अगर आप संगठन से जुड़े हैं तो संगठन में संगठन की विचारधाराएं होती हैं। ये डिसीजन केंद्रीय नेतृत्व का होता है कि कहाँ पे हमें गठबंधन से लड़ना है, कहाँ पे हमें इंडिविजुअल लड़ना है। केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा। माननीय श्री राहुल गांधी जी, माननीय हमारी जो अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, बहन प्रियंका गांधी जी का जैसा हमारे संगठन का टॉप मैनेजमेंट का जैसे आदेश होगा, जैसे उनका इंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो पार्टी हित में होगा, संगठन के हित में होगा, समाज के हित में होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अच्छा, लोगों का मानना है अरविंद जी की पार्टी में बढ़िया बात है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आपको नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, बड़े नेता सब जानते हैं। यहाँ जो लोकल में है मामला, यहाँ इतना फोकस नहीं है जो जिले स्तर के नेता हैं, और चुनाव आपको लोकल से लड़ना है। नहीं, लोकल में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी पूरी टीम हमारे साथ है। यहाँ के साथ, यहाँ का बेसिक जो आम आदमी है वहां तक हमारी बात है। आम आदमी चुनाव जिताता है। मैं किसी से भी बात करता हूँ कि हाई अथॉरिटी से बात होना, शीर्ष नेतृत्व से बात होना, वो मायने इतना नहीं रखती, इतना मायने रखता है आपके साथ समाज कितना है। अच्छी बात बता रहे हैं, मगर डिजिटल प्रचार में भी अभी आप बहुत पीछे हैं। सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे प्रचार एक हद तक मायने रखता है, लेकिन हमारी पार्टी की विचारधारा हमेशा से यही रही और हमारी सोच ये रही है कि हम पहले उन लोगों के लिए काम करें जो वोट देने वाले हैं, जिन्हें शासन। यानी आप अंदरूनी वर्क कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी तैयारी जमीनी तैयारी है। हमारी तैयारी सिर्फ दिखाने की राजनीति नहीं है, हमारी कहीं भी नहीं है। फोटो खिंचवाने वाले नेताओं में से हमारे नेता नहीं आते हैं। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी का एक इंटरव्यू देखा होगा जब वो दलित सम्मेलन में गए थे, उनका भी मानना यही था कि अगर बात कड़वी भी है ना तो उसे कहो। अच्छी बात। माननीय राहुल गांधी जी की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी है कि 1990 के बाद कांग्रेस में कुछ कमियां रही हैं जो ना वो खुल के बोल देते हैं। हमारे कुछ नेताओं को बातें सही भी नहीं लगती हैं, लेकिन जो सच है वो सच है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है ग्लोब इंडिया न्यूज चैनल पर, जिसको लाखों लोग देखते हैं। भाई साहब, ये बात बताइए, आपके भाई भी हैं परिवार से और आप भी एक जिम्मेदार चेहरे हैं, इनकी बातों से कितना सेटिस्फाई नजर आता? हम तो पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हैं। क्या ग्राउंड पर वर्क हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। जिले के नेता खुश हैं? बिल्कुल सभी खुश हैं और आम जनता भी खुश हैं, और वो चाह भी रहे हैं। कुछ लोगों का हमारे पास मतलब कहना भी आया है कि आप बेफिक्र होकर चुनाव लड़ें, हम आपके साथ हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य चुनाव लड़ने का ये है कि हमें चुनाव अलग बात है, हम तो सेवक है जनता के, तो हमें सेवा करनी है। लेकिन एक ही दम असेंबली का चुनाव लड़ा जाए, ये भी फाइनल हो चुका है। जी जी। बहरहाल दोस्तों, अभी समय है 2027 के विधानसभा चुनाव में, मगर तैयारी तो पहले से ही की जाती है, बुनियाद पहले से भरी जाती है, बीज पहला बोया जाता है, उसके बाद फसल तैयार की जाती है। अभी देखते हैं कि 2027 में किस तरीके से दावेदारी मजबूती से पेश करने वाले हैं अरविंद कुमार जानीपुर से। बने रहिए कुर्बान मलिक के साथ। स्वागत के साथ नमस्कार, धन्यवाद।